हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेपिंग सक्सेस। आज जो एग्जाम हुआ था टीजीटी का लेवल 3 का पीजीटी लेवल वाला, उसकी एक ऑलरेडी वीडियो में सॉल्यूशन की अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें साइकोलॉजी से रिलेटेड आंसर्स थे फर्स्ट से 30 तक क्वेश्चंस की। पार्ट 1 का आंसर था वो। अब हम बात करेंगे पार्ट 3 के आंसर्स की, जिसमें इंक्लूड होगा रीजनिंग और मैथ्स। पूरे सॉल्यूशन के साथ मैंने इनके आंसर्स डाले हैं। आई होप आपको पसंद आएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ P इज द ब्रदर ऑफ Q, P जो है वो Q का ब्रदर है, P इज द ब्रदर ऑफ Q एंड R इज द फादर ऑफ P, जो R है वो फादर है P का। S इज द ब्रदर ऑफ T, S जो है वो ब्रदर है T का एंड T इज द डॉटर ऑफ Q, T जो है वो Q की डॉटर है। तो S जो है, S का पैटर्नल अंकल कौन होगा? P। तो इसका फोर्थ आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया, P आंसर हो गया इसका। Which of the following words cannot be formed by using letters of words dictionary? डिक्शनरी में जो लेटर्स आ रहे हैं, इनसे नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से कौन सा लेटर नहीं बन पाएगा? तो हमें नहीं वाला बताना है। तो नेशन जो वर्ड है, इसमें 2 बार एन आ रहा है, जबकि डिक्शनरी में सिर्फ एक ही बार एन आ रहा है। तो नेशन वर्ड इस वर्ड से नहीं बन पाएगा। तो थर्ड आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस नंबर। तो इन चारों जो नंबर्स हैं हमारे, इन सबका हम एलसीएम लेंगे। 10 का, 12 का, 15 एंड 18, इन सबका जो एलसीएम लेंगे वो आएगा हमारा 180। ठीक है, तो 180 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। अगर मैं 180 को मल्टीप्लाई कर दूं 5 से, इट विल बी 900। तो आंसर 2 बिल्कुल करेक्ट हो गया, 900। नेक्स्ट है, इन अ सर्टेन कोड, certain is coded as this, sequence is coded as this, then how would ये जो है mundane जो भी वर्ड लिखा हुआ है be coded? तो इसको कैसे कोड किया जाएगा? तो certain C का बनाया है x, s, ये x। तो C जो है स्टार्टिंग से थर्ड नंबर है और x जो है वो लास्ट से थर्ड नंबर है। तो यही पैटर्न यहाँ पर फॉलो हुआ है कि E स्टार्टिंग से फिफ्थ नंबर है, V पीछे से फिफ्थ है। तो ऐसे ही मंडेन जो है इसका बनाएंगे, तो इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप करके देख लीजिएगा, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर है, सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइंस टू रिप्लेस ये एस्ट्रिक साइन एंड टू बैलेंस द गिवन इक्वेशन। इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। तो 9 जो है इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। देख लेते हैं एक बार। 9 + 7 - 2 × 3 = 10। तो ये होगा 3 2 6, 9 और 7 होता है 16, और 16 में से 6 जाएंगे तो आंसर विल बी 10। तो थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। 66 है, ए इज द फादर ऑफ सी। ए जो है वो फादर हैं सी के एंड डी इज द सन ऑफ बी। डी जो है वो सन है, डी सन है बी का। ई इज द ब्रदर ऑफ ए। ई ब्रदर है ए का। सी इज द सिस्टर ऑफ डी, और सी जो है वो सी डी की सिस्टर है। हाउ बी इज रिलेटेड टू ई, बी कैसे रिलेट करेगी? तो बी रिलेट करेगा ई को। ठीक है, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, ए और बी दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए। तो हस्बैंड के ब्रदर लगेंगे, तो जो ई है ये लगेंगे इनकी सिस्टर इन लॉ, क्योंकि ई के बारे में ये हाउ बी इज रिलेटेड, बी के बारे में पूछा गया, तो बी जो है वो सिस्टर इन लॉ लगेंगी। फोर्थ जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है 67, 10 liters of milk contain 8% water. What quantity of pure milk should be added to this mixture to reduce this to 4% water? तो 10 लीटर अगर मिल्क में देखें, तो अगर 8% वाटर है, तो इसमें 9.2% तो जो है मिल्क हो गया, और 0.8 जो है लीटर वो हो गया वाटर। तो अगर मैं इस 10 में प्लस कर दूंगी 10 में अगर मैं प्लस करूंगी 10 ही, तो ये हो जाएगा 20, और 20 का अगर मैं निकालूं 4%, तो 20 का 4% जो होगा वो हो जाएगा 21 ज़ा 20, 25 ज़ा 100, तो 4/5 0.8 ही आएगा। तो आंसर हो गया 10। अगर मैं 10 लीटर्स ऐड करूंगी तो जो है मेरा आंसर वो बिल्कुल सही आएगा, 4% वाटर हो जाएगा। तो इसका तो आंसर हो गया थर्ड, 10 लीटर्स। 68 क्वेश्चन देखते हैं। A 3-digit number 4p3 is added to 4p3 है
इसको ऐड किया 984 में, ठीक है। तो ऐड करने पर आया 13Q7। अगर ये वाला नंबर जो है 11 से डिवाइड होगा, 11 का डिविजिबिलिटी रूल जो है फ्रेंड्स वो ये है कि इन दोनों नंबर्स को अगर मैं अल्टरनेट नंबर्स को प्लस करती हूँ, 7 और 3 हो गया 10, और 1 के साथ क्यू कुछ ऐसा ही प्लस होना चाहिए कि माइनस करने पर 0 आए। तो अगर मैं क्यू की जगह पे 9 पुट करती हूँ, क्यू अगर मैं 9 रखती हूँ तो 9 एंड 1 10 हो जाएगा और इजीली 0 हो जाएगा। तो क्यू की वैल्यू तो हो गई 9। अगर क्यू की वैल्यू 9 आ रही है तो पी की वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो 9 हो गई क्यू की वैल्यू, पी की वैल्यू हो गई 1। हमें बताना है क्यू माइनस पी, मीन्स 9 माइनस 1 हो जाएगा 8। तो 1 आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया 8। आगे देखते हैं। How many pairs of the letters does the word brighter contain in such that the two letters of the pair have as many letters between them in the word as there are in English alphabet? तो इसके 3 पेयर्स बनेंगे फ्रेंड्स। तो आंसर 4 हो जाएगा। इसका बनाकर देख लेना आप। टी और आर बनेगा, आर के और टी के बीच में उतने इक्वल वर्ड्स होते हैं। जी एच बनेगा, और एक और है ई से लेकर आई थिंक आई तक बनेगा। तो देख लेना फ्रेंड्स, 3 बनेंगे। तो इसका आंसर 4 हो गया ऑप्शन। नेक्स्ट है इफ एन इफ इन अ कोड लैंग्वेज, ये जो है इसका मतलब होता है यू आर गुड, इसका मतलब होता है गुड एंड बैड, इसका मतलब होता है दे आर बैड। तो दे का क्या मतलब हुआ? तो यहाँ पे से हम आर और बैड को हटाने की कोशिश करते हैं। तो आर जो है यहाँ पर इस वाले में अगर हम देखें, इस वाले को देखें, तो यहाँ पे आर है इस वाले में भी और इसमें भी आर है। तो यहाँ पर सेम क्या है, ना ना दोनों में आ रहा है। इट मीन्स जो आर है वो ये होगा ना। सेकेंड चीज है बैड, बैड इस वाले में भी है और बैड जो है हमारे इस वाले में भी है। तो यहाँ पर अगर हम सेम देखें तो टॉक, टॉक सेम हो गया तो बचा टिम। तो टिम जो है वो आंसर हो गया, फर्स्ट आंसर हो गया 70 का। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो ये आएगा a boat covers a certain distance downstream in half hour while it comes back in 1.5 hours if the speed of the stream is 5 km/h। तो हमें जो है बोट की स्पीड बतानी है स्टिल वाटर में। तो अगर हम उसको एक्स लेट कर लेते हैं तो एक्स हो जाएगा, और उसमें अगर डाउन स्ट्रीम होगा तो 5 हो जाएंगे, प्लस उसकी स्पीड 5 जो है वो ऐड हो जाएगी। और अगर अपस्ट्रीम हम बोलें तो उसकी स्पीड होगी x-5। ठीक है। तो इन्होंने बोला कि हमारी जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाइड टाइम। तो ये तो आ गया हमारा स्पीड है, इसके साथ हम टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हाफ आवर लग रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर लग रहा है 1.5 आवर। तो 1.5 आवर को मैं 3/2 लिख सकती हूँ। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x+5 इक्वल हो गया 3x-5 के। तो यहाँ पे ये इधर आके 3x-15 के। तो यहाँ पर 3x में से x गया तो यहाँ आ गया 2x, और 15 उधर जाके एड ऑन हो जाएगा तो यहाँ आ गया 20। तो x की वैल्यू आ गई 10। तो इट मीन्स जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा फर्स्ट 10 km/h। नेक्स्ट देखते हैं 72। इफ साइन ए एंड माइनस कॉस ए इक्वल होता है 0। तो साइन ए कॉस ए सेम अगर हम देखें तो ये होंगे 1/√2, जो वैल्यू होती है वो हो जाएंगे 1/√2 माइनस 1/√2। और 1/√2 अगर हम वैल्यू उसमें पुट करें तो 1/√2 की पावर है 4, प्लस 1/√2 की पावर हो जाएगी यहाँ पर भी 4। तो अगर हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, प्लस 1/4। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2/4, और कैंसिल करें तो ये आंसर आ गया 1/2। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सॉरी, ये ऑप्शन नंबर 3 हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये है हमारा 73। इफ साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट। अगर हम डायरेक्शंस बनाकर देखें, यहाँ पे बनाई हुई है पर हम बना के देख लेते हैं। साउथ ईस्ट, ये वाली ऑप्शंस ऐसे देखते हैं हम। तो यहाँ पे साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट। जो साउथ ईस्ट है ये है, इसको बोला जा रहा है ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट जो है उसको बोला जा रहा है वेस्ट। साउथ वेस्ट इज कॉल्ड साउथ, साउथ वेस्ट को बोला जा रहा है साउथ। तो नॉर्थ ये वाली कौन सी होगी? तो ये है फ्रेंड्स नॉर्थ, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, तो ये हो गई नॉर्थ ईस्ट। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया इसका। आगे देखते हैं।
If the length and breadth of a rectangular plot be increased by 50% and 20% respectively, then how many times will its area be increased? तो अगर हम लेट करें लेंथ एंड ब्रेथ को 100 पहले मान लेते हैं 100 × 100, इसका एरिया होगा 100 × 100। लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं 50, तो ये हो जाएगी 150, और ब्रेथ इंक्रीज हुई है 20 से, तो ये हो जाएगी 120। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये आ जाएगा 10,000, और यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 00, और यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 12 एंड 6, वाह ये 8 कुछ इतनी हो जाएगी। तो तो 3 जीरो से यहाँ पर 3 जीरोस कैंसिल हो जाएंगी। तो पूछा है इंक्रीज कितनी हो रही है, तो यहाँ पर इंक्रीज हुआ 8 और स्टार्टिंग में थी 10, तो 8/10 अगर मैं वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगी 4/5। तो आंसर मेरा नंबर 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो गया, 4/5। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे पूछा है x बाय वाई की वैल्यू दे रखी है 4/5, तो हमें एक सिंपली वैल्यूज को पुट करना है इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/7 आ जाएगी इसकी। तो ये तो निकाल के देख सकते हैं आप इजीली, x जहाँ पे होगा वहाँ पे 4 पुट कर देंगे, y जहाँ पर भी होगा हम 7 पुट कर देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1/7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। इसमें है देयर आर 28 मैंगो ट्रीज, 42 एप्पल ट्रीज, 21 ऑरेंज ट्रीज हैव टू बी प्लांटेड इन रो। मतलब कुछ इस टाइप से प्लांट करनी है कि मतलब मिनिमम नंबर कितनी होनी चाहिए रोज की, हमें ये बताना है। तो अगर एक रो में अगर हम इसका HCF निकालें तो इसका HCF आएगा 7, तो इट मीन्स एक रो में हम 7 जो हैं वो प्लांट रख सकते हैं। तो अगर हम देखें 28 मैंगो ट्रीज हैं, ठीक है, 28 मैंगो ट्रीज 7 अगर एक रो में रखेंगे, 7 4 × 28, ठीक है। 42 एप्पल ट्रीज हैं, अगर इसको रखें 7 6 × 42 हो जाएगा, और 21 ऑरेंज ट्रीज हैं, इनको अगर हम रखें तो 3 ये हो गए। तो टोटल जो है नंबर ऑफ ट्री रोज जो होंगी वो हो जाएंगी 13। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। A is twice as fast as B. B is thrice as fast as C. If some distance is covered by C in 54 minutes, then how much time will B cover? तो ये तो सिंपल सा ही बिल्कुल क्वेश्चन है, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि C जो है 54 मिनट्स में काम करता है कोई, और B जो है उससे 3 टाइम्स फास्टर करता है। तो 3 टाइम जल्दी अगर हम देखें तो 18 मिनट्स में ही कवर करेगा वो, 3 टाइम्स फास्टर करेगा। तो नेक्स्ट है a man is 14 years older than his son. After 2 years, his age will be twice the age of his son. The present age of his son is, तो present age बतानी है सन की। अगर हम लेट कर लें, अगर बच्चे की एज को लेट करें तो वो हो जाएगी x, फादर की एज हो जाएगी x + 14। तो अगर इन्होंने 2 साल बाद की बात की है तो इसकी एज हो जाएगी x, इसमें ही 2 ऐड कर देंगे हम, और इसकी जो एज हो जाएगी इसमें भी हम 2 प्लस कर देंगे। अब इन्होंने बोला है कि उसमें ट्वाइस हो जाएगी, तो ये यहाँ पर 2 अगर हम बैलेंस करें, इक्वेट करें इक्वेशन को, तो बच्चे की एज की डबल हो जाएगी फादर की एज 2 साल बाद। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2x + 4, और यहाँ पर हो जाएगा x + 16। तो यहाँ पर आ जाएगी x की वैल्यू जो है 12। तो इट मीन्स बच्चे की प्रेजेंट एज जो होगी वो होगी 12 ईयर्स। तो ये आंसर हो जाएगा इसका 3 ऑप्शन 78 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 इज फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। यहाँ पे सीरीज बन रही है कि जैसे 10 है, 10 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से और प्लस कर रहे हैं 2, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 + 2। अब जब आगे किया नेक्स्ट 12 से 28 पर गए तो मल्टीप्लाई किया 2 से और प्लस किया 4। नेक्स्ट में मल्टीप्लाई किया 3 से और प्लस किया 6। बट 90 से जब हम 360 में जाएंगे, इन्होंने सिर्फ मल्टीप्लाई किया 4 से, प्लस होना चाहिए था 8, वो नहीं किया। तो जो है ये वाला सीरीज गलत हो गया। तो आंसर हो जाएगा इसका 360। फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो रॉन्ग ऑप्शन पूछा था तो 360 रॉन्ग हो गया। लास्ट क्वेश्चन है in a business, A and C invested amounts in the ratio 2:1, whereas the ratio between amounts invested by A and B was 3:2. If their total profit is rupees this, तो find how much अमाउंट बी विल रिसीव, बी को कितना अमाउंट मिलने वाला है। तो हम एक बार इनकी कंबाइंड रेशियो निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ हो जाएगा बी
रेशो ए रेशो सी निकाल लेते हैं। तो ए रेशो बी इन्होंने हमें दे रखी है 3:2, तो बी रेशो 2 हो जाएगी 2:3। ठीक है, 2:3 हो गई। और ए और सी की अगर हम देखें तो 2:1 है। अगर कंबाइन रेशो हम निकालें तो 3 2 यहाँ पे हो गई 6, 2 2 4, और यहाँ पर हो जाएगी 1 3 3। तो ये रेशो है फाइनल वाली। अब इसमें से हमें देखना है बी का पार्ट। तो बी का हो जाएगा 4 अपॉन, अगर हम इनको टोटल करें 6 और 4 10 प्लस 3 13, तो 4/13 पार्ट जो होगा वो मिलना चाहिए इसको बी को। तो इसका हम प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको 1573। तो ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा 141 से 1, ये हो जाएगा 1 to 1 से डायरेक्ट कैंसिल होगा। तो उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ गया बी। तो सेकंड ऑप्शन 484 बिल्कुल करेक्ट हो गया। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब एंड ड्रॉप योर वैल्यूएबल कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।